हम्म। अच्छा जी। अब ये देखो, हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक क्या किया था। हम लोगों ने देखा क्यूरी थी हमारे पास, गोल्ड सिल्वर ट्रक, तीन डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट वन, डॉक्यूमेंट टू, डॉक्यूमेंट थ्री। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम लोगों ने कोसाइन सिमिलैरिटी फाइंड करनी है। कोसाइन सिमिलैरिटी के लिए हमने सबसे पहले वोकेबलरी क्रिएट की। वोकेबलरी कैसे क्रिएट करते हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हर वर्ड को सेपरेट करके लिख देना है, लेकिन कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास वोकेबलरी क्रिएट हो गई। वोकेबलरी क्रिएट करने के बाद हमने टर्म फ्रीक्वेंसी फाइंड की। टर्म फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक टर्म किसी डॉक्यूमेंट में कितनी दफा आ रही है। पिक्चर को नहीं हिलाओ बेटा। जिस तरह शिपमेंट क्यूरी में एक दफा भी नहीं आई तो वो जीरो हो गया। शिपमेंट डॉक्यूमेंट वन में एक दफा आई है तो वन हो गया। शिपमेंट डॉक्यूमेंट टू में नहीं आई, जीरो हो गया। डॉक्यूमेंट थ्री में एक दफा आई है, वन हो गया। इस तरह सारी वोकेबलरी को हम लोगों ने डॉक्यूमेंट वन, डॉक्यूमेंट टू, डॉक्यूमेंट थ्री और क्यूरी में चेक कर लिया। ये थी हमारे पास टर्म फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कहते हैं TF। फिर हमने निकालनी है डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी होती है कि एक वर्ड कितने डॉक्यूमेंट्स में आया है। एक वर्ड्स कितने डॉक्यूमेंट में आया है वो DF होगा। शिपमेंट दो डॉक्यूमेंट में आया था तो टू आएगा। ऑफ तीन डॉक्यूमेंट में आया तो थ्री आया था। इस तरह हमने सारी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद हम लोगों ने IDF फाइंड करना है। IDF के लिए हमें D/DI पता होना चाहिए। D/DI हम कैसे निकालेंगे? तो D होता है टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने थे? अच्छा, टोटल डी है टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। टोटल डॉक्यूमेंट्स कितने हैं? थ्री हैं। तो 3/2, 3/3, जितने यहाँ पे डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी की है उसको थ्री थ्री से उसको डिवाइड करते जाने। IDF में क्या करेंगे? IDF का फॉर्मूला होता है IDF इज इक्वल टू log ऑफ D ओवर DI। डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी और D को डिवाइड करके उसका लॉग लेना है। इसका डिवीजन हमने निकाला हुआ है, आगे लॉग लेते जाएंगे, ये आंसर्स आगे। फिर हमने कैलकुलेट करने हैं वेट्स। वेट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? वेट्स कैलकुलेट करने के लिए TF इंटू IDF, जो टर्म फ्रीक्वेंसी है और जो IDF है इनको मल्टीप्लाई करते जाना है। जो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा वो तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, वन के साथ होगा एज इट इज हो जाएगा। ये हम लोगों ने क्या यहाँ तक निकाल लिया? हम लोगों ने टर्म फ्रीक्वेंसीज निकाल ली, डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकाल ली, D ओवर DI से IDF निकाल लिया और वेट्स निकाल लिए, मतलब TF इंटू IDF। अब हम लोगों ने क्या करना है? अब हम लोगों ने कोसाइन सिमिलैरिटी निकालनी है। कोसाइन सिमिलैरिटी किस तरह से निकालते हैं? हमें पता है कोई भी दो वेक्टर्स हैं, Q और D वेक्टर है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है QD कॉस थीटा के। QD मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ Q, मैग्नीट्यूड ऑफ D इंटू कॉस थीटा। हमने कोसाइन सिमिलैरिटी निकालनी है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू Q डॉट D, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ Q एंड D डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ Q और मैग्नीट्यूड ऑफ D। तो इसका मतलब हमें क्या चीज चाहिए? हमें डॉट प्रोडक्ट्स चाहिए। सबके हमने निकालने हैं ना। हमने डॉक्यूमेंट वन के लिए अलग निकालना है, डॉक्यूमेंट टू के लिए अलग निकालने हैं, डॉक्यूमेंट थ्री के लिए अलग निकालने हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें Q का मैग्नीट्यूड चाहिए, डॉक्यूमेंट वन का मैग्नीट्यूड चाहिए, डॉक्यूमेंट टू का मैग्नीट्यूड चाहिए और डॉक्यूमेंट थ्री का मैग्नीट्यूड चाहिए। अब मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का हमारे पास ये तरीका होता है कि हम लोग जितने भी उसमें टर्म्स है ना उनका स्क्वायर प्लस और स्क्वायर रूट ऐसे ही करते थे। क्योंकि देखो ना, अगर हमारे पास एक वेक्टर है F, इसके दो कंपोनेंट्स हैं FX और FY। FX और FY दो कंपोनेंट है, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता था? FX का स्क्वायर प्लस FY का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अगर Z भी होगा तो वो भी इसके साथ प्लस हो जाएगा। मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम। ठीक है, तो ये हम लोग अब क्या करते हैं? सबसे पहले क्यूरी का निकाल लेते हैं। क्यूरी के हम लोग कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट, जितनी भी टर्म्स हैं उनका स्क्वायर, ये सारी टर्म्स है क्यूरी की।
अब क्यूरी की पहली भी जीरो है, ये 0.17 का स्क्वायर आ गया, 0.17 का स्क्वायर प्लस जीरो वालों को इग्नोर करते जाएंगे क्योंकि जीरो जिसमें भी ऐड होगा वो जीरो ही हो जाएगा। फिर 0.47 का स्क्वायर है प्लस, फिर क्या आया 0.17 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ आई। इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आएगा 0.5382, 0.5382। ये हमारे पास क्यूरी का मैग्नीट्यूड आ गया। क्यूरी के मैग्नीट्यूड के बाद अब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं डॉक्यूमेंट वन का। इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, जितनी भी डॉक्यूमेंट वन में, अब ये डॉक्यूमेंट वन वाला देखेंगे, ये वाला, इसमें जीरो को इग्नोर करना है और बाकियों के स्क्वायर के सम करते जाना है। देखो, 2 बार 0.47 है और 2 बार 0.17 है, तो 0.17 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.17 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 0.47, 0.7192 आएगा, 0.7192। ये डॉक्यूमेंट वन का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम लोगों ने निकालना है डॉक्यूमेंट टू का मैग्नीट्यूड। डॉक्यूमेंट टू के मैग्नीट्यूड के लिए डॉक्यूमेंट टू को अब हम लोग देखेंगे। डॉक्यूमेंट टू है ये वाला, अब हम लोगों ने इसको देखना है। 0.47 है, 0.95 है और 2 दफा 0.17 है। 0.47 है, 0.95 है, 0.17 2 दफा है। ठीक है, अब इनको इनका स्क्वायर लेके ऐड करके स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1.0955। फिर हमने डॉक्यूमेंट थ्री का मैग्नीट्यूड लेते हैं। डॉक्यूमेंट थ्री के मैग्नीट्यूड को हम किस तरह से ले लेते हैं, हम्म ये डॉक्यूमेंट थ्री की ये वाली टर्म्स है। अब इसमें 0.17 4 दफा है, 0.17 4 दफा है, तो 0.17 का स्क्वायर प्लस 0.17 का स्क्वायर प्लस 0.17 का स्क्वायर प्लस 0.17 का स्क्वायर। इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 0.3522। अब ये हमारे पास क्या आ गई, सारे डॉक्यूमेंट्स की फ्रीक्वेंस मैग्नीट्यूड्स आ गए। ठीक है, क्यूरी का भी मैग्नीट्यूड आ गया और सारे डॉक्यूमेंट्स का भी आ गया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं, डॉट प्रोडक्ट किस किस का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब सारों को अलग अलग डील करते हैं, ये डॉक्यूमेंट वन के लिए है, ये डॉक्यूमेंट टू के लिए है, ये डॉक्यूमेंट थ्री के लिए। अब अगर हम लोग डॉक्यूमेंट वन की बात करें तो कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, क्यू डॉट डॉक्यूमेंट वन, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ डी वन। क्यू डॉट डी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, क्यू और डॉक्यूमेंट वन का, क्यू और डॉक्यूमेंट वन का डॉट प्रोडक्ट जो है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे। अब किस तरह से डॉट प्रोडक्ट लेने, अब इसको जरा ध्यान से देखना, ये मैं ना इसको जरा इससे रेस कर देती हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। अब देखो, क्यू और डॉक्यूमेंट वन को देख रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जीरो, इनको मल्टीप्लाई किया जीरो, ये आ गया 0.17 मल्टीप्लाई बाय 0.17, 0.17 मल्टीप्लाई बाय 0.17, 0.17 मल्टीप्लाई बाय 0.17 आ गया। आगे देखते हैं, आगे कोई अगर है तो वो भी आपस में मल्टी, ये जीरो हो गया, 0 0 0 0 0 0। ये इसके साथ हुआ तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो है, ये इसके साथ हुआ तो ये भी जीरो हो गया। मतलब डॉट प्रोडक्ट में यही दो आपस में मल्टीप्लाई होने हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड 0.5382 है और 0.7192 है। 0.5382 मल्टीप्लाई बाय 0.7192, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0.0801। ये आ गया कोसाइन सिमिलैरिटी
क्यूरी और डॉक्यूमेंट 1 की। डॉक्यूमेंट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जाते हैं डॉक्यूमेंट 2 पे। डॉक्यूमेंट 2 के लिए भी क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यूरी, डॉट प्रोडक्ट होगा डॉक्यूमेंट 2 के साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डॉक्यूमेंट 2। अब क्यूरी और D2 को अब हमने आपस में देखने। अब इसको और इसको देखेंगे, ये जीरो है, जीरो हो गया, जीरो है, जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, जीरो 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 जीरो, ये भी जीरो हो गया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0.47, 0.95, 0.47 मल्टीप्लाई बाय 0.95। अब आगे देखते हैं, अगर जीरो होंगे तो उन्हें इग्नोर कर देंगे, कोई मल्टीप्लाई, ये जीरो है, ये जीरो हो गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 0.17 और 0.17, बीच में प्लस का साइन आएगा, 0.17 मल्टीप्लाई बाय 0.17 डिवाइड बाय क्यूरी का क्या था, 0.5382 था, और डॉक्यूमेंट 2 का क्या मैग्नीट्यूड निकला था, 1.0955। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.8246। ये हो गया। अब हम लोगों ने निकालना है डॉक्यूमेंट 3 के लिए। अब डॉक्यूमेंट 3 की बात हो रही है, डॉक्यूमेंट 3 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू डॉट डॉक्यूमेंट 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू मल्टीप्लाई बाय डॉक्यूमेंट 3 का मैग्नीट्यूड। अब क्यू और D3 को देखना है, क्यू और D3 को देखना है, जीरो है, जीरो हो गया, जीरो है, जीरो हो गया, 0.17 मल्टीप्लाई होगा 0.17 से, 0.17 मल्टीप्लाई बाय 0.17 प्लस का साइन। आगे देखते हैं कोई है जो मल्टीप्लाई होंगे, ये जीरो 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 खत्म, ये भी जीरो के साथ है खत्म, ये भी जीरो के साथ है खत्म, ये 0.17 और 0.17 है, 0.17 मल्टीप्लाई बाय 0.17। क्यूरी का मैग्नीट्यूड था 0.5382, 0.5382 82 मल्टीप्लाई बाय डॉक्यूमेंट 3 का क्या है मैग्नीट्यूड, डॉक्यूमेंट 3 का 0.3522, 0.3522। अब इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है, 0.3271। अब ये तीनों डॉक्यूमेंट्स की फ्रीक्वेंसीज हमारे पास आ गई। अब बताओ सबसे ग्रेटर इसमें किसकी है, तीनों डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज्यादा किसकी है, D2 की। डॉक्यूमेंट 2 की। तो रैंक 1 मिलेगा किसको, डॉक्यूमेंट 2 को। रैंक 2 मिलेगा किसको, डॉक्यूमेंट 3 को। और रैंक 3 मिलेगा किसको, डॉक्यूमेंट 1 को। ये कोसाइन सिमिलैरिटी में सबसे ज्यादा D2 से रेलिवेंट है, तो ये D2 को बिलोंग करेगा। ये हमारे पास रैंकिंग कंप्लीट हो गई। यहाँ तक अभी भी कोई बात किसी को नहीं समझ आई तो बताओ, हंसी हंसी बोलो बेटा। मैम मुझे एक काम है, मैं जाऊँ? जाओ। हम्म। अल्लाह हाफिज मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। लेक्चर की सबको समझ आ गई है तो बताओ, वरना फिर अटेंडेंस ले लेती हूँ। मैम इसमें जो आपकी स्लाइड में लिखा हुआ कोसाइन थीटा DI, वो दो स्टेप नहीं करने, वो इनका आगे फार्मूला कौन भी सा, लिखा हुआ है। कोसाइन थीटा डी आई, यही तो अभी हमने फाइंड की ये है। रैंकिंग से ऊपर ही। हाँ हाँ, यही तो अभी हमने फाइंड किया है ना। ये देखो, ये हमने अभी क्या किया है, किधर गया, ये देखो हमने यही नहीं फाइंड किया, ये कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ये 1 के लिए था, ये 2 के लिए था, ये 3 के लिए था। यही तो फाइंड किया है अहमद, ये फाइंड किए तो रैंकिंग पता चली है ना। जी मैम समझ आ गया। ठीक है। मैम जी ये पेपर में तो नहीं